वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस समय मिशन प्रेरणा की पाठशाला चलाई जा रही है और फेज़ 5 चल रहा है, तो उसका अभिलेखीकरण भी आवश्यक है। मोहल्ला पाठशाला चलाई जा रही है, उसका भी अभिलेखीकरण करना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी अधिकारी आएगा तो ये रिकॉर्ड दिखाना आवश्यक है। तो ये कैसे बनाएंगे, ये सब बातें हम वीडियो में जानेंगे, परंतु उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपको बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी इस चैनल के माध्यम से एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो जाया करेगी। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, इससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन भी प्राप्त होगी। तो आइए वीडियो में देखते हैं कि ई पाठशाला फेज़ 5 का डॉक्यूमेंटेशन कैसे करेंगे, मोहल्ला पाठशाला का अभिलेखीकरण और बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, जिसके माध्यम से आप ई पाठशाला रजिस्टर बना सकते हैं। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, साथ ही और भी मित्रों को बताएं ताकि वो इसका उपयोग कर सकें। और अब आइए देखते हैं। मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला का अभिलेखीकरण करना अति आवश्यक है और इस समय फेज़ 5 चलाया जा रहा है। तो उसका जो प्रथम सप्ताह है उसका मैंने अभिलेखीकरण किया है और इसका ई पाठशाला रजिस्टर आप देख सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके सम्मुख प्रस्तुत है। तो ये हमने क्लास 8th के लिए बनाया है और ये जुलाई का प्रथम सप्ताह का कार्य है। तो देखिए, ई पाठशाला कक्षा 8 लिखा हुआ है, प्रथम सप्ताह भी अंकित किया है और इसको कलरफुल कर दिया गया है ताकि अट्रैक्टिव लगे और देखने में अच्छा लगेगा। तो जाहिर सी बात है, हर किसी को आकर्षित करता है और बच्चों से संबंधित है तो रंग बिरंगा भी होना आवश्यक है। प्रथम सप्ताह है, डेट पड़ी हुई है 5 जुलाई से लेकर के 10 जुलाई 21 से, और इसमें कई कॉलम खींचे गए हैं। आओ अंग्रेजी सीखें भी इसमें दिखाना है। मोहल्ला पाठशाला में कौन सा कार्य चल रहा है ये भी दिखाया जाएगा और साथ ही साथ प्रतिदिन 5 अभिभावकों से जो बातचीत करनी है, उनको मोटिवेट करना है, तो उनके भी बच्चों के नाम लिखे जाएंगे, किस किस के बच्चे के गार्जियन से बात की गई। आओ अंग्रेजी सीखेगा कौन सा एपिसोड सुना बच्चों ने, और साथ ही साथ मोहल्ला पाठशाला के माध्यम से क्या कार्य कराया गया और मोहल्ला पाठशाला से जुड़े हुए बच्चे। साथ ही साथ दूरदर्शन पर प्रसारित ई पाठशाला सामग्री, कौन सी सामग्री किस दिन प्रसारित की गई, इसका भी अभिलेखीकरण करना आवश्यक है। और ई पाठशाला जो सप्ताह में एक दिन आती है, सप्ताह भर का कार्य, उसमें देखिए कॉलम खींचा गया है, विषय कौन सा विषय है और उस विषय में कौन सा पाठ है जो कार्य में है, और क्रम संख्या, दिनांक और दिन। इसमें कई सारे कॉलम बनाए गए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। पहला कॉलम है क्रम संख्या, तो इसमें 1 2 3 4 करके आप डालिए। और ये कार्य जो है 5 जुलाई से लेकर के 10 जुलाई, 5 जुलाई अर्थात सोमवार था उस दिन, और फिर 10 जुलाई को शनिवार का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। तो पहले कॉलम में क्रम संख्या, दूसरे कॉलम में दिनांक और दिन, तीसरे कॉलम में ई पाठशाला सामग्री, और इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है विषय और दूसरा है पाठ है। फिर है दूरदर्शन पर प्रसारित ई पाठशाला सामग्री, और इसमें समय है 12:30 बजे से 1 बजे तक। सोमवार को विज्ञान विषय में फसल उत्पादन का कार्य कराया गया और गणित में परिमेय संख्याएं, इसका कार्य बच्चों के द्वारा कराया गया। साथ ही साथ एक अलग इसमें कॉलम है, उसमें है दीक्षा और रीड एलाइन का उपयोग करने वाले बच्चों की संख्या, इसका उल्लेख किया जा सकता है। और आओ अंग्रेजी सीखें, इसका कौन सा एपिसोड बच्चों ने सुना, तो इसको इसके कॉलम में अंकित करा जाएगा। फिर मोहल्ला पाठशाला के माध्यम से कौन सा कार्य कराया गया, तो देखिए सोमवार को ई पाठशाला कार्यक्रम में हिंदी और गणित का कार्य बच्चों ने प्राप्त किया, तो उसको मोहल्ला पाठशाला के माध्यम से गणित, हिंदी और विज्ञान के, तो इसमें देखिए हिंदी और जो हिंदी में वीणा वादिनी वर्दे पाठ पढ़ाया गया उसको, और गणित में परिमेय संख्याएं, इसका अभ्यास कार्य कराया गया।
और इससे जो मोहल्ला पाठशाला से जुड़े हुए बच्चे उनके नाम लिखे हुए हैं। और सोमवार को 5 गार्जियन से बात की गई, आमिना, शिफा, पूजा, करण और विकास के पेरेंट्स से, तो इनका भी नाम अंकित किया गया रजिस्टर में। और फिर इसके बाद आता है मंगलवार। मंगलवार को ई पाठशाला में कोई कार्य नहीं आया, नया कार्य नहीं आया। जो सोमवार को कार्य आया था उसी को बच्चे रिवाइज करेंगे। और फिर दूरदर्शन पर जो कार्य आया है, गणित में आया है वर्गमूल, तो उसका बच्चों ने अभ्यास किया है। और फिर इसके बाद देखिए, आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड 31 बच्चों ने पढ़ा। और मोहल्ला पाठशाला के माध्यम से वर्गमूल का अभ्यास कार्य कराया गया। और फिर इसके बाद मोहल्ला पाठशाला के माध्यम से जो बच्चे जुड़े हैं उनके नाम हैं। और उसके बाद गार्जियन के जो नाम है जिनसे संपर्क किया गया है उनके बच्चों के नाम यहाँ अंकित किए जा सकते हैं। साधना, पूजा, अफसाना, नंदिनी और विशाल, इन बच्चों के गार्जियन से संपर्क किया गया। फिर इसके बाद आता है बुधवार 7 जुलाई। तो बुधवार 7 जुलाई को ई पाठशाला में सामाजिक विषय का कार्य आया। और सामाजिक विषय में यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन, ये पाठ इसका कार्य था। विज्ञान तथा तकनीकी क्षेत्र में नवीनतम प्रगति, ये कार्य था। और दूरदर्शन पर जो कार्यक्रम प्रसारित किया गया 12 बजे, 12:30 से लेकर के 1 बजे के बीच, तो गणित में वर्गमूल था। अंग्रेजी में एपिसोड 32 और इतिहास में अभ्यास कार्य संपन्न कराया गया मोहल्ला पाठशाला के माध्यम से। और इस दिन 7 जुलाई को आदर्श, अनिकेत, नंदिनी, प्रिया, पारुल, इनके पेरेंट्स से संपर्क किया गया, बातचीत की गई। फिर इसके बाद देखिए 8 जुलाई को क्या कार्य कराया गया। 8 जुलाई को गुरुवार था, तो इस दिन ई पाठशाला सामग्री में कोई नया कार्य नहीं था। और जो इसके पहले का कार्य था उसी का ही अभ्यास किया बच्चों ने। दूरदर्शन पर इस दिन हिंदी में आया कार्य, 12:30 बजे से 1 बजे के बीच 8th क्लास का कार्यक्रम था। और इसमें बिहारी के दोहे बच्चों ने पढ़े। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड 33 था। फिर मोहल्ला पाठशाला के माध्यम से बच्चों ने हिंदी में बिहारी के दोहे को पढ़ा, उसका अर्थ समझा और बच्चों को इसको याद करने का भी कार्य दिया गया। और 8 जुलाई को जिन बच्चों के पेरेंट्स से संपर्क किया गया उनके नाम हैं कोमल, काजल, अभिषेक, नंदिनी और सूरज। तो ये 8 जुलाई तक का कार्य यानी शुक्रवार तक का कार्य था। फिर इसके बाद आते हैं 8 जुलाई को गुरुवार था। फिर इसके बाद आता है शुक्रवार। शुक्रवार को देखिए नया कार्य दिया गया है बच्चों को। अंग्रेजी में एक पोएम है अनदर चांस, उसको बच्चों ने पढ़ा, उसका कार्य किया। और गणित में परिमेय संख्याएं, ये कार्य था। फिर और अंग्रेजी में देखिए दूरदर्शन पर जो कार्यक्रम आया है 12:30 बजे से 1 बजे के बीच, वो अंग्रेजी में पाठ था काबुली वाला, इसको बच्चों ने किया है। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड 34 था बच्चों के लिए। और फिर इस देखिए मोहल्ला पाठशाला के माध्यम से बच्चों ने कौन सा कार्य किया। बच्चों ने काबुली वाला पाठ को पढ़ा और उसका अर्थ समझा। अब इसके बाद जो प्रतिदिन 5 अभिभावकों से बातचीत करी जाती है उसमें देखिए किन बच्चों के गार्जियन से संपर्क हुआ। तो इसमें नाम है नदीम, अनस, सानिया, शालिनी और ईशा, इनके पेरेंट्स से संपर्क किया गया। फिर आता है शनिवार यानी 10 जुलाई 21। इस दिन ई पाठशाला में कोई नया कार्य नहीं था, बच्चों ने क्विज का कार्य किया। इस शनिवार को प्रत्येक शनिवार को क्विज कराई जाती है, उसका लिंक आता है, तो बच्चों ने इसका कार्य किया। और विज्ञान में जो कि विज्ञान का पाठ किशोरावस्था, उसको दूरदर्शन पर प्रसारित ई पाठशाला सामग्री के माध्यम से बच्चों तक पहुंचा और इसका समय था 12:30 बजे से 1 बजे तक। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड 35 बच्चों ने सुना। और मोहल्ला पाठशाला के माध्यम से किशोरावस्था पर चर्चा की गई और बच्चों को इसका अभ्यास कार्य बताया गया। शनिवार 10 जुलाई 21 को जिन बच्चों के गार्जियन से संपर्क किया गया उनके नाम हैं विपिन, अनुसूचित और विनय।
तो इस प्रकार फेज 5 में प्रथम सप्ताह का कार्य संपन्न किया गया और आप इसी प्रकार इसको अभिलेखीकरण इसका करें, क्योंकि इसका अभिलेखीकरण करना अति आवश्यक है। विद्यालय में इसका रिकॉर्ड होना जरूरी है, क्योंकि कोई भी विद्यालय भ्रमण पर आएगा, ARP SRG या ABSC कोई भी, तो इस कार्य को अवश्य ही देखेंगे। इसलिए इसको आप लोग डॉक्यूमेंटेशन करके इसका विद्यालय में रख लें और रजिस्टर को इतना अच्छा ही अट्रैक्टिव बना सकें, सजा सकें। वो सब आपकी सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना अच्छा